तो बच्चों आज जो मैं इंटीग्रेशंस आपको करवाने वाला हूँ, इन इंटीग्रेशंस की एक्चुअली में मुझे ज़रूरत है फिजिक्स में। ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को मेथड सिखाए हैं। ठीक, अगर आता है तो ठीक, नहीं आता तो एटलीस्ट इनके रिजल्ट्स डायरेक्ट याद रखना जिनकी हमें ज़रूरत पड़े। ठीक, सबसे पहला है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस कुछ भी वेरिएबल ले लेता हूँ, थीटा ले लेता हूँ, डी टी के रेस्पेक्ट में, या इसको ओमेगा एक्स लिख दो तो यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा, डी टी बोल दिया, टी बोल दिया तो यहाँ पर। ठीक है, तो इसको सॉल्व भी करना है और डायरेक्ट याद भी रखना है। शॉर्टकट से मैंने इसको डायरेक्ट सिखा दिया था। क्या बोला था मैंने? साइन का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? माइनस कॉस और एज इट इज लिख दो ओमेगा टी थीटा। अच्छा देखो टी की पावर कितनी है यहाँ पर? 1 है टी की पावर, और टी की पावर अगर 1 होता है अब ओके, अब डिस्टर्ब मत क्लास को, फटाफट। तो मैंने डायरेक्ट आपको बताया कि इस इक्वेशन को हमें सीधे सीधे याद ही रखना। सॉल्यूशन में बता रहा हूँ, देखो साइन ओमेगा टी, सबसे पहले हमने देखा टी की पावर कितनी है? 1। टी की पावर 1 है, मतलब हम इसको डायरेक्ट साइन का इंटीग्रेशन क्या बोल सकते हैं? माइनस कॉस ओमेगा टी, एज इट इज जो भी लिखा था मैंने लिख दिया, और साथ में जो भी टी का कॉफिशिएंट होता है उससे क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो क्या हो जाएगा? 1/ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस, ये शॉर्टकट से किया। ठीक, सॉल्व करना भी सीखना है, वो भी सिखा। कुछ नहीं है, सीधे सीधे मैंने बोला साइन का इंटीग्रेशन। देखो सबसे पहले आपको देखना है कभी पावर कितनी, टी की पावर 1 दिख रही है, अगर पावर 1 है तो शॉर्टकट लगा सकते हो। और शॉर्टकट क्या कहता है? साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। तो मैंने माइनस कॉस, उसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं की, जैसा था वैसा लिखा। ठीक है, और फिर मैंने इसमें शॉर्टकट में एक चीज और बताई थी कि टी का जो भी कॉफिशिएंट होता है उससे डिवाइड। ठीक है, इसका रिजल्ट याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब याद मतलब ऐसा नहीं कि रटना है, सॉल्व करना सीख गए। इसकी लगभग 3-4 चैप्टरों में इस चीज। और देखो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करना भी सीख लेते हैं। देखो सबसे पहले मेरे लिए प्रॉब्लम कौन था? ओमेगा टी माइनस थीटा। ठीक है, हमने इसको क्या माना? अब यहाँ पर टी पहले से था तो एक्स मान लेते हैं। ओमेगा टी माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। फिर क्या करते थे नेक्स्ट स्टेप? को डिफ्रेंशिएट करते थे। अब यहाँ पर तो एक्स माना है तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। ये बताओ ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में। देखो टी की पावर 1, टी की पावर 1 का क्या होता है? 1। क्या बचा? ओमेगा, और थीटा का क्या हो गया? 0, इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। अब मुझे डी टी की वैल्यू निकालनी है, तो डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? डी एक्स अपॉन, दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज माई इक्वेशन 2, रिप्लेस दैम इन क्वेश्चन। रिप्लेस करें। देखो अब इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा? साइन, अंदर क्या लिखा था? ओमेगा टी माइनस थीटा, तो क्या लिख सकते हैं? एक्स। और बच्चों डी टी की जगह क्या लिख सकते हो? डी एक्स अपॉन। याद रखना जैसे ही हम लोग रिप्लेस कर देते हैं ना बच्चों, रिप्लेस करने के बाद हमने टी को रिप्लेस करवाया था ना, तो इसमें कहीं पे भी टी नहीं दिखा। ठीक है, कहीं पे भी ही नहीं। अब कर दो इंटीग्रेट, ओमेगा कांस्टेंट बाहर, लिख दो इसको बाहर, 1/ओमेगा। अब बताओ साइन एक्स डी एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, तो 1/ओमेगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब एक्स की वैल्यू रिप्लेस, माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस, यही आया था शॉर्टकट से। ठीक है, आप चेक
क्या हो गया? डन। अब नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं, इसको आप लोगों को हो सके तो मेथड ऑफ सॉल्विंग याद रखना है, ठीक है? इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा, मेथड ऑफ सॉल्विंग याद रखना, ठीक? ट्रिग्नोमेट्री याद है सबको? काफी दिन हो, याद ही होगा, कॉस टू थीटा साइन टू थीटा पढ़ा था अपन, हाँ? पीछे पलट के गलती से। चलो, फिर दो क्वेश्चन में दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक तो ये, और दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। देखो अगर कॉस एक्स या साइन एक्स होता तब तो हमारा प्रॉब्लम क्या आ गई, यहाँ स्क्वायर है, वो कैसे सॉल्व, ठीक है? वो कैसे सॉल्व कर सकते, शुरू किया जाए? हाँ बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस टू, ऐसे आराम से छोड़ दो, आगे बढ़ते चले पीछे भूलते जाओ। क्या होता है बेटा कॉस टू, उससे बनाते थे अपन, फॉर्मूला पूछो, बना सकते हो तो बना लो कॉपी के बैक पेज, और मुझे नहीं पता, वो कॉपी के बैक पेज पे बना सकते हो तो बना लो, बना के बता दो आंसर। कितने लोगों को आता है कॉस टू, आता है? आता है, बस बताओ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, और इसके दो और बताए थे मैंने, बहुत अच्छी बात। मैं लिख दूं यहाँ पर, बच्चों याद किया करो। देखो इधर बेटा, इसमें यू भी कहाँ से आ गया, मैं फिर थोड़ा सा याद रखो, इन फॉर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं कॉस टू थीटा। तो देखो मैं थीटा की जगह एक्स लिख दूं, तो कॉस टू एक्स इज इक्वल टू क्या क्या लिख सकते थे हम लोग, एक तो लिख सकते थे वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, और लिख सकते थे बच्चों कॉस टू एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ऐसे लिख सकते थे। मैं इन दोनों की शक्ल थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, रीज़न ये है कि मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए किसकी ज़रूरत है, साइन स्क्वायर एक्स की, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर, दोनों इसी फॉर्मूले से निकालेंगे हम, है ना? तो देखो मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या निकाल सकते हैं? देखो इसको तो इधर भेज देते हैं, और इस वाली टर्म को इधर भेज देते हैं, क्या लिख सकते हैं, टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू एक्स लिख सकते हैं, बोलो हाँ कि ना? और नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, टू से क्या मिल गया मुझे, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू माइनस कॉस टू एक्स बाई टू लिख, ठीक है? सेम इसको भी कन्वर्ट कर दो डायरेक्ट, सेम तरीके से करना है, तो यहाँ पर लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू प्लस कॉस टू एक्स बाय, ठीक है? अब कुछ नहीं करना, हमें इन दोनों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिप्लेस, यहाँ पर किसकी वैल्यू पूछ रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स की, फर्स्ट डायरेक्ट रख दो इंटीग्रेशन ऑफ
कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस कॉस 2x/2 dx। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/2 माइनस कॉस 2x/2। यस और नो, लिख सकते हैं। अब देखो ये दो पार्ट में प्लस में सेपरेट कर दो, ठीक है। तो 1/2 इंटीग्रेशन, एक्चुअली में इसको अंदर लिखना चाहिए, कांस्टेंट बाहर रख, बट एक ही बात है, कांस्टेंट रख बाहर, अंदर क्या बचा 1 dx प्लस यहाँ पर भी 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x, ठीक है। अब ये बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सुनने के लिए पढ़ाता हूँ मैं। पहले को x की पावर 0, फिर कैसे सॉल्व करते थे, x की पावर 0 प्लस 1/0 प्लस 1 प्लस c, कितना आया, लो डिफरेंशिएशन थोड़ी पूछ रहा हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों, x आ जाएगा। तो बताओ यहाँ पर क्या बचा इसका इंटीग्रेशन करने के बाद, x/2 पूरा, सब एग्री करते हो, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x/ प्लस 1/2 मैंने बाहर छोड़ दिया। ये बताओ cos 2x का इंटीग्रेशन, तो अभी पिछले शॉर्टकट से सिखाया मैंने, x की पावर क्या है 1, तो cos का इंटीग्रेशन डायरेक्ट करो, क्या होगा sin 2x, और जो भी x का कोफिशिएंट है उसको क्या ला दो डिवाइड में, इसी का था शॉर्टकट, प्लस सी, आंसर क्या आ गया x/2 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस। इसको आगे आप लोग कैरी फॉरवर्ड करो, पहले इसको कंप्लीट करो, ठीक है, ये किस वजह से किया ये भी करो, फिर इसको आगे कंटिन्यू करके बताओ आंसर क्या है। मैं लिख देता हूँ, गलत भी हो सकता है, आप मतलब मंडे से मैं आप लोगों की फिजिक्स से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। और जैसे जैसे चैप्टर में मैं आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दूंगा कि इस यहाँ पर मुझे वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोग थोड़ा बहुत वेक्टर देख कर आना, है ना। यूट्यूब पे इसलिए सारे अपलोडेड है भी, तो आप लोग इंस्टेंट अगर हो सके तो कॉपी से देख लो, बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर यूट्यूब। वैसे बेसिक मैथमेटिक्स के और भी सेक्शंस होते हैं, लेकिन मैं नहीं करवा रहा हूँ अभी। ग्राफ होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं, बाइनोमियल। बेटा बाइनोमियल खराब है, फिजिक्स में नहीं होती खराब, फिजिक्स में बाइनोमियल थ्योरम, मैथ्स में एक ही चैप्टर है जो खराब है, उसका मैं खुला नाम ले सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एनसीईआरटी से पढ़ोगे तब तो ऐसा लगेगा क्यों ही सर ने इसको खराब बताया। एक ऑनलाइन वेबसाइट है, आप लोगों को पता हो, एम बाई है नाम, MBIB, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट, के लिए मैं कंटेंट राइटिंग करता था, क्वेश्चंस बनाता था जेई एडवांस, तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बहुत बुरे बुरे बनाए थे। तो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर के सेक्शन देखोगे ना, कभी अटेम्प्ट करो अगर करते हो।
क्या सेम आ गया? गलती तो नहीं? सेम आ गया रेंज? कौन सा? थर्ड लास्ट स्टेप। देखो इंटीग्रेशन में मैंने क्या बताया था, प्लस वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो तुम यहाँ पर अगर सेपरेटली इंटीग्रेट करोगे तो क्या ऐसा लिख सकते हो, 1/2 डी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बाई टू कॉस 2x डी। हाँ या ना? मान गए इस बात को? अब ये बताओ, ये 1/2 कांस्टेंट था, बाहर रख सकते हैं? मैंने बाहर रख दिया। इसमें भी 1/2 कांस्टेंट, बाहर रख दो। ठीक है, अब क्या बचा, वन का इंटीग्रेशन, यही होता है x। तो मैंने वन का इंटीग्रेशन किया x, और cos 2x का इंटीग्रेशन शॉर्टकट sin 2x अपॉन। ठीक है, बस मल्टीप्लाई तो किया, 1/2 इंटू एक्स को x/2। बेटा एक बात मान लो कि हाँ आ गया, इसमें प्लस 1 आ गया, इससे प्लस C2 आ गया, कांस्टेंट कांस्टेंट ऐड करके तो कांस्टेंट ही आएगा। 10 बार लिखो चाहे एक बार लिखो, बात तो एक ही। ठीक है, माइनस आ गया, और देख लेते कर लो का, क्या 2x प्लस, शुरू में 2 आया है, क्या कर, आराम से सोचो, आराम से सोचो, तय तय कर लो पहले। तुम क्या बोल रहे हो पता है तुम्हें, 2x प्लस साइन 2x अपॉन 4, पूरे पे अपॉन, हाँ ठीक है करेक्ट। बस ये प्लस कैसे आ गया मुझे ये, सबका आ गया आंसर, सबने किया सॉल्व वाला, क्या आया आंसर? सॉल्व ही नहीं किया? तो मैं बोलो ना, समझ नहीं आ रहा क्या, मैं एक एक से आके बताओ, मैं पूछूंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों, आ गया तो हाँ बोलते हो, फिर बोलते सब क्या, कुछ भी नहीं आया पूरा ही। और अब तुम सबको समझ आ, अब एक एक को समझ आया। चलो देखो इधर सब लोग, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ऐसे लिखो, साइन 2x cos 2x कैन बी रिटर्न एज 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। कॉपी में पीछे पलटो और चेक करो फॉर्मूला लिखा है कि नहीं लिखा, देखो पेज पलटो और देखो, नहीं लिखा हुआ मिले किसी को तो बताओ, ऐसे नहीं देख के बताओ, ढूंढ के। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था मैंने, तभी तो फिर मैं उसको पकड़ना चाहता हूँ। मिला? लिख दो ऐसा चलेगा, मान लोगे? तो यहाँ से मैं निकालना चाहता हूँ साइन स्क्वायर एक्स की, रीजन क्या है, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स निकालना है ना, ये यूज करो, तो वहीं पे देखो बगल में ये भी लिखा होगा, 2 cos² x - 1 है ये। तो मुझे एक्चुअली में कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए, तो मैं स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, मैं कॉस एक्स का कर सकते, तो इस वजह से क्या है, उसको हम पावर 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो इससे जरा साइन कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कॉस 2x निकाल सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कैसे, देखो 1 को अगर अपन इधर शिफ्ट करते तो बेटा साइन चेंज हो जाएगा, -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1, तो cos 2x + 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स, यस और नो? और मुझे किसकी सिर्फ और सिर्फ cos स्क्वायर एक्स की, ये 2 इधर डिवाइड में भेज दूँ,
इधर डिवाइड में भेज दिया, देखो cos 2x प्लस 1 अपॉन पूरे के नीचे आएगा 2 इक्वल टू cos s। बोलो हाँ कि ना। क्या इस 2 को सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं अपन? सेपरेटली डिवाइड किया, cos 2x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू cos s। इक्वेशन 1 समझ आया? अब यहाँ पर लिखो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, रख दे वैल्यू। देखो बेटा क्या रख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिख सकते हो बोलो, cos 2x, तो ब्रैकेट में लिखा मैंने cos 2x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। बोलो ये बात भी समझ में आई? अब इंटीग्रेशन का एक रूल था क्या, अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो आप सेपरेटली, बोलो ये सीखा है कि नहीं सीखा? क्या मैं इसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर दूं? एक तो मैं लिख सकता हूँ cos 2x अपॉन 2 dx, जैसा साइन वैसा ही साइन लगाओ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, यस और नो, लिख सकते हैं। फिर इंटीग्रेशन का एक और रूल है, जो भी कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन बाहर रख सकते हैं। मैंने बाहर रख दिया, देखो कांस्टेंट क्या दिख रहा है यहाँ पर, cos 2x 1 अपॉन 2 दिख रहा है। cos 2x है क्या कांस्टेंट? क्यों नहीं है, क्योंकि x है, x है तो 1 अपॉन 2 मैंने बाहर रखा, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ cos x, प्लस यहाँ पर भी बच्चों मैं क्या रख सकता हूँ, 1 अपॉन 2 बाहर रख सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा 1, और 1 कैन बी रिटन एज x टू द पावर 0 dx। बोलो यहाँ तक बात समझ आई? यहाँ पर बगल में लिख देते 1 इक्वल, आगे करें 1 अपॉन 2 एज इट इज। याद करो शॉर्टकट सिखाया मैंने। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पर cos 2x प्लस 1 लिखा होता तो क्या करते हैं आंसर? cos का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 साइन x लिखते हैं, साइन 2x प्लस 1 लिखते। तो यहाँ पर मेरे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, cos 2x प्लस 0 dx, यही दिया हुआ है। ठीक है, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन, अब बताओ इसका इंटीग्रेशन, अभी अभी वापस अपन ने डिस्कस किया, मैं इसको तो हटा देता हूँ, इसकी जरूरत ही नहीं है। 1 अपॉन 2 कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन सबसे पहले बोलो क्या होता है, नंबर एज इट इज लिखते हैं 2x प्लस 0, और फिर लास्ट स्टेप क्या करते हैं, अपॉन में जो भी x का कोफिशिएंट को लिख देते हैं। देखो x का कोफिशिएंट प्लस, ये सॉल्व किया तो क्या बचा बच्चे, x बाय 2, देखो ये 1 बचा और x के पास प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर दें। अब आप लोगों के दिमाग में, कईयों के दिमाग में ये चीज़ आती है सर एक कांस्टेंट यहाँ से आएगा, एक कांस्टेंट आने दो, क्या फर्क पड़ता है, कांस्टेंट कांस्टेंट ऐड होके एक ही लिख, 10 बार लिखो चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो ये हो गया खत्म क्वेश्चन। 2 2 जा क्या होता है 5, 4 होता है। साइन 2x प्लस 0 को सिर्फ 2x लिख दो, साइन प्लस x बाय प्लस 6, आ गया आंसर। अब आया समझ में, कभी भी नहीं आया? तो अब मेरे को फटाफट cos 2x साइन स्क्वायर x के लिए निकाल के बताओ। प्लस आया बीच में, माइनस आया, माइनस आएगा तो ठीक है, प्लस आएगा तो गलत है। माइनस आया तो सही है, प्लस आया तो गलत, मैंने जानबूझ के, तो बहुत बच्चे ऐसे छापते हैं। अब आया कि नहीं आया, तुम सच सच बताना ईमानदारी से, पक्का?
टेंशन नहीं लेना, अभी भी नहीं आया तो फिर बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कब कब पिटाई की है समझ में नहीं आने पे मुझे बताओ। अक्षिता, मैंने कब कब पिटाई की है समझ में नहीं आया तो फिर तो पूछने में डर कैसा है ये बताओ। आपको पता है लास्ट ईयर जब बच्चों को नहीं आया था ना इंटीग्रेशन समझ में, मैंने पूरा इंटीग्रेशन वापस पढ़ा दिया था। मैं टाइम को लेकर हेडेक लेता ही नहीं हूँ। जल्दी से साइन स्क्वायर एक्स के लिए सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ, मैं कॉपी में चेक करूंगा सब। सॉल्व करना पड़ेगा वापस, ये नहीं पिछले वाले से काम चलाओ अपना वापस से। ऐसे मैंने सिखाया है ना तो करना पड़ेगा। मैंने भी तो किया पूरा मिटा के। नहीं मैं तो फिर नहीं। अच्छा बताओ, आपने मैथ्स लिए बायो लिए? करो करो। कोई बात नहीं, मैंने भी 2 बार किया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर। क्लास में कई बच्चे गजनी का कार्तिक। साइन स्क्वायर एक्स पूरा करो करो करो। क्या नहीं चेक करें।
टाइम वाले बच्चों, क्या आपने लिखा? आकाश, 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 हो गया ये। चलो, तो मैं उसका आंसर लिख रहा हूं, आप सब लोग सॉल्व करना। 1/2 x माइनस साइन 2x/4 प्लस 6। ठीक है, ये क्या है, किसका आंसर है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कुछ और स्पेशल क्वेश्चंस? हो गए खत्म। जरूरत ये आज वाले 3 बहुत पढ़ने वाले। ठीक है, आज वाले 3 बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। इसमें भी स्पेशली कैटेगरी फर्स्ट वाला सॉल्व करूँ क्या फटाफट? डायरेक्ट आंसर? नहीं बेटा, आंसर तो यही आएगा। साइन कैसे चेंज किया आपका?
डिस्कस करूं? ये आ गए समझ में? कितने क्वेश्चन दिए थे मैंने होमवर्क में? 2 क्वेश्चन है ना? अरे तीनों कर देंगे, जो भी थे सारे डिस्कस कर देते हैं। बच्चों ऑनलाइन में सबका यही आंसर आया ना? किसी का अलग तो नहीं आ रहा? आ रहा है तो ईमानदारी से बताओ। प्रीतिका, चलो ठीक है, गुड। आकर्ष तुम तो सो रहे होगे बेटा। इतनी देर पहले जब मैं आकर्ष आकर्ष बोल रहा था तब अच्छा तब नींद आ गया ये वाला आंसर? कर्ष फिर सो गया है। एक तो थोड़ा सा जोर से बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही। चलो गुड गर्ल। अब बताओ होमवर्क में क्या क्वेश्चन? 2x माइनस 3 ठीक है। देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर प्लस में है कोई टर्म पार्ट्स में, मैंने इसको 2 पार्ट्स में, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस e माइनस 2 लिख सकते हैं। अब ये बताओ साइन x की पावर कितनी दिखती है? 1 शॉर्टकट लग सकता है। तो बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, बाकी सब एज इट इज, 2x माइनस, फिर क्या करते थे? अपॉन, देखो x का कॉफिशिएंट कौन बोला समझ? अभी आ गया? ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्लियर है शॉर्टकट से। ऐसे इसका भी इंटीग्रेशन करें तो प्लस कॉस, देखो पावर एक्स की कितनी है? 1, शॉर्टकट एप्लीकेबल है। तो बताओ कॉस का इंटीग्रेशन, साइन 3 - 2x अपॉन एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? माइनस का 2 है बेटा, 2 नहीं, -2 है। और लास्ट में क्या लगा देना है? +3। आगे कार्तिक कहाँ गलती मिली? माइनस कॉस 2x माइनस 2 माइनस -2। अभी करते हैं पहले। -1/2 कॉमन। ऐसे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ अभी इसके साथ, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। और क्या नहीं करना चाहो तो बहुत कुछ है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लग सकता है, साइन सी प्लस, फाइनली 2। जब खाली बैग होता तब तो इसको आने में लेट, यही तो क्लास के बाद ही पहुंचे। मान लिया। क्लास कितनी परसेंटेज? परसेंटेज निकालो कितनी। अच्छा मैं कितनी बार लेट आया हूँ? अच्छा अभी की छोड़ो, पिछले साल कितनी बार लेट आया हूँ? एक दिन, कभी भी नहीं। आदत बना, आदत होती है। एक में नहीं, एक में पूरे मैथमेटिक्स के रूल के, एक में कभी अलग अलग से। कितने बच्चों का सही आंसर आया? गुड। अच्छा रेशो है, देखिए ही नहीं, क्यों नहीं किया? डरावना लग रहा था क्वेश्चन।
क्वेश्चन से डरा मत करा करो। देखो लाइन का क्वेश्चन, एक बात तो डिफरेंशिएशन के आंसर्स देख के रह ही जाते हैं, कहते मन कितने फालतू आंसर, ये काटा ये लिखा, फिर ये काटा ये लिखा, काटा ये लिखा, एक एक लाइन के आंसर्स आ रहे थे, डायरेक्ट आंसर आ रहे। चलो हो गया। नेक्स्ट होमवर्क का क्वेश्चन, एक सेकंड में बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन dx। ये कितने बच्चे से हो गया? ये कितने बच्चे से हो गया? अरे वाह, गुड। 3 बच्चों से हो गया, एटलीस्ट 4। अरे वाह, मजा आ गया, हो गया, आंसर आ गया। अच्छा, ट्राई कितने बच्चों ने? आप मन में तो मैंने बोला ना बेटा, हवा में तोते उड़ा जाते हैं, कभी नहीं होगी, याद रखना। फिजिक्स जब तक पेन उठा के सॉल्व नहीं करो। देखो यहाँ पर अगर सिर्फ cos x होता तो कर लेते इंटीग्रेट, cos x होता तो कर सकते, cos ऑफ log x dx, सॉरी इतना बड़ा आ गया, कोई बात नहीं, लेट, जो प्रॉब्लम क्रिएट करा उसको लेट करते थे। log x इक्वल टू, अब देखना कितना आसान सा, अगला स्टेप क्या कहता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बताओ log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स बोल सकते हैं। यहाँ से मुझे डी टी की वैल्यू चाहिए, डी एक्स इधर, तो डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, जरा देखो क्या यहाँ पर डी एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है, ये पूरा क्या बन जाएगा, कर दो रिप्लेस। तो कॉस लॉग एक्स को क्या माना, टी, और डी एक्स अपॉन एक्स क्या बन गया, डी टी। अब कॉस का इंटीग्रेशन, सब कंफ्यूजन, अब तो इतनी बार कर लिया, कॉस का सिंपल, तो क्या गया, साइन टी प्लस सी, अब टी को कर दो रिप्लेस, साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। चलो वो भी तुम्हारा वैसे आंसर सही आ गया, उससे कैसे, मैंने क्या, वक्त आप टी, वक्त एक्स दिखनी, आंसर बिल्कुल सही, मत करो इतने तो काम महंगी। मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे तक सिखाने की कोशिश, लास्ट में ऐसा ना लगे एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। शुरू में जब पहले पहले क्लास स्टार्ट करता हूँ तब मैं उतना पढ़ाता हूँ जितना, आधे एक घंटे बाद फिर आगे, अब मैं आप लोगों को जगह तक इंटीग्रेट, मुझे पता है जितना मैंने पढ़ा है ना उसका 70% आप लोगों को पूरा 100%, 70% ही इतना है कि आप लोगों का काम हर जगह हो जाए, मैं इतना सिखा। इंटीग्रेशन देखो, मैंने अभी तक 11 साल, और अभी तक जो मैंने बायो वाले बच्चों में ऑब्जर्व किया, असली प्रॉब्लम उन, और फिजिक्स ये करना ही पड़ेगा, कब तक भागोगे। और मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग कहीं पे भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो, लगता है ऐसा थोड़ा सा भी, थोड़ा बहुत वेक्टर से, थोड़ा थोड़ा मान लेते हैं, वो अभी हो जाएगा, वेक्टर भी खत्म हो जाएगा। रही बात इंटीग्रेशन, को बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़रूरत का, और मैथ्स वाले बच्चों की ये थी बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैथ्स वाले बच्चे वो केमिस्ट्री में, नहीं बायो वाले नहीं,
क्योंकि उनकी रटने की कैपेसिटी ऑर्गेनिक अच्छे से याद हो जाता है। वो सारे फिजिकल में आएगी। चलो इंटीग्रेशन आ गया अच्छे से, खत्म कर दूं यहीं पे। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन खत्म हो गया बेटा, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक्चुअली में देखो अभी तक जो अपन ने पढ़ा ना, इसको बोलते हैं इनडेफिनेट। वैसे आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं वर्ड की, लेकिन मैं बता देता हूँ। इनडेफिनेट में बच्चों हो सकता है, पॉसिबल है कि आप और आपके दोस्त दो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और दोनों अलग अलग आंसर, लेकिन दोनों के आंसर सही डेफिनेट हो। लेकिन डेफिनेट में हमेशा सही आंसर आएगा सबका, इसको बोलते हैं डेफिनेट। बाकी कुछ खास है नहीं, 2 मिनट का। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन, अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। शक्ल पहले पहचानना शुरू कर दो डेफिनेटली। हमारे हो गए क्वेश्चन, बोल रहे थे 3। अच्छा क्लास में करना है वो। देखो इसकी क्वेश्चन की शक्ल आपको पहचाननी पड़ेगी। जैसे मान लो मैं बहुत आसान क्वेश्चन, एक्सेस लिमिट क्या होती है। जैसे मान लो मैं यहाँ पहले तो ये, और ऊपर कौन लिखा वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। बिल्कुल बच्चों जो स्टेट्स में आपको पढ़ा था ना, और इंटीग्रेट, बट दोनों में थोड़ी राइवलरी। सिग्मा कैन ओनली अप्लाई फॉर रेगुलर, मतलब जो फिक्स शेप हो। जैसे लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। मतलब कहीं पे भी लिमिट लगा हुआ दिख गया, सॉल्व कैसे, देख लो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है सबको, क्या होता है। बेटा मैं जमीन पे मुंह तब तक घिसूंगा तब तक दांतों से चिंगारियां बाहर ना आ जाए, मजाक नहीं कर रहा यार। डिफरेंशिएशन थोड़ी पूछ रहा हूँ, इंटीग्रेशन पूछ रहा हूँ क्या होता है। तो वापस ध्यान से वापस इधर लौट के आओ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आप सबको पता है एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन, ठीक है। इसमें कोई सी लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस सी लिख, ठीक है। लिमिट लिखो, लोअर लिमिट की जगह और अपर की जगह अपर। बोलो ये भी क्लियर। और लास्ट में कुछ करना होता है, एक्स की जगह करना होता है अपर लिमिट, मतलब कि 3 का क्यूब बाई 3 माइनस 1 का क्यूब, सॉल्व करो आंसर। अपर लिमिट माइनस लो, देखो अपर लिमिट कितनी दिख रही है बच्चे। तो एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है, तो 3 रिप्लेस करोगे तो ऐसी, अगर मैं 1 रिप्लेस करता हूँ तो क्या ऐसी शक्ल नहीं बनेगा। एक्स की जगह क्या आ गया 1, बाकी सब। अब सिंपल सा रूल क्या कर रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को सॉल्व कर सकते हो। क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें कोई प्लस हो गया, इतना ही। मतलब एक्चुअली में इसका नाम था इंटीग्रेट, करवाता। पहले एक दो क्वेश्चन, अब ये बताओ कितने बच्चों को ये वाला डेफिनेट
है कोई? डरना नहीं है, नहीं है तो बोलो। क्या? पक्का? मन में रख के बैठे हो? अच्छा, फिजिक्स डिफिकल्ट लग रही है, अब बताओ, तो सोच। पढ़ी नहीं तो? अभी तक पढ़ी कहाँ है? हाँ, मैं आप लोगों को ये प्रॉमिस कर सकता हूँ, मेरे रहते तब तक डिफिकल्ट नहीं लगी जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ। ये पक्का है। लगेगी तब मैं देख लूँ। एक शर्त पे लग, अगर आप लोग, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, दो चीज़ें क्लास में, अगर प्रीवियस क्लास मिस कर आने वाली, अब से जो टॉपिक्स है, क्योंकि रिलेटिवली, जैसे अब कई बच्चे ऐसे ट्वेल्थ में जो 11th में चैप्टर साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, लग रहा है मैं 12th, तो रियलिटी में 11th नहीं, क्वेश्चन कर रखे हैं उनको पता चल रहा है पहले सर ने करवा दिए थे 11th, सब एक नया नाम देते हैं। 11th को बहुत अच्छे से करना, 12th में आप लोगों को, ठीक है। रिलेटिवली जैसे बताऊँ आप लोगों को, बायो वगैरह में सब मैं बताता हूँ, 11th क्लास की बहुत डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, लेकिन 12th में वही केमिस्ट्री और मैथ्स वाले बच्चों को मैं ये कह सकता हूँ कि मैथ्स 11 12 जो अभी अपने लास्ट 3 टॉपिक किए, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, सेकंड बुक आपकी यही, मैथ्स की सेकंड बुक, मैथ्स में यही टॉपिक्स हैं, एक प्रोबेबिलिटी हो, क्या क्या मैथ्स की ना, चैप्टर, नंबर ऑफ चैप्टर्स पर, एक्चुअल में एनसीईआरटी आपकी थोड़ी साइकोलॉजी, तो ज़्यादातर चैप्टर्स को मैं यूनिफाइड करूँ, मतलब आपके दिमाग में इफेक्ट ना, एनसीईआरटी में आपको मेरे, तो फिजिक्स जब 11th क्लास में पढ़ते हैं ना, नॉर्मली पढ़, चैप्टर पूरा नहीं हुआ, पहले मैंने जब तो पढ़ा था वो भी इतना कॉम्प्लेक्स, आप डायरेक्ट आंसर, जब तक चैप्टर मैं ना बोलूँ ना, चैप्टर हो गया, अब एनसीईआरटी याद रखना, एनसीईआरटी डायरेक्ट मत, कंफ्यूज हो, बेटर है कि पहले मत, ठीक है? अब कुछ बच्चे पूछते थे कि सर हमें रेफरेंस, तो अब मैं रेफरेंस इसी पांडे पे मत, मैं बता देता हूँ, सारे ऑप्शंस आप पहले बायो वालों के लिए डिस्कस कर लूँ। बायो वालों के लिए बच्चों देखो, पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन यूएसएस, यूनिवर्सल सेल्फ स्टोर, एररलेस के नाम, ये बुक उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं, जिन बच्चों को अच्छे नंबर चाहिए, लेकिन ज़्यादा बहुत ज़्यादा, फर्स्ट ऑप्शन ये, बुक बाहर रखिए, मैं बता के भी दिखाऊँ, ठीक है। तो यूएसएस जिनको अच्छे नंबर चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, सेकंड ऑप्शन है बायो वालों के लिए टीसी पांडे, इस वाले में आपको पहले ही वार्न कर दूँ, अगर आपको चाहिए कि नहीं सर हमें तो रैंक चाहिए बायो में, रैंक की, तो डीसी पांडे करो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि इसमें तो इस बच्चे करी ना लगभग जेई में, तो आप सोच लो, ठीक है, तो इसमें मेहनत ज़्यादा चाहिए, तो अब आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन लगे, दोनों बुक बाहर रखिए, मैं बता के दिखा, ठीक है। रैंक पता है आपको कहाँ, 720 715 पे, अभी लास्ट ईयर, और इस रैंक नहीं पॉसिबल नहीं, रैंक है फर्स्ट से
समझे? वहां पर कितना मास है, इतने बच्चों का एक नंबर, जिनका एक क्वेश्चन गलत हुआ सिर्फ नेगेटिव मार्किंग पे। चलो, तो ये नीट की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप सिलेक्शन तो आपके 400 पे, रैंक की बात फिलहाल। और देखो दूसरी बात, मैं फिर शुरू शुरू में हमें लगता है कि नहीं, एक्चुअली मैं सच बताऊँ, मैं हमेशा अपने दोस्तों को समझाता था वही लैंग्वेज में। हर इंसान को अपनी औकात खुद पता होती है, और ये फैक्ट है। ये बुक लेकर आओगे, मुझे पता है मोस्टली 4 दिन पढ़ोगे, उसके बाद हमें तो ठीक है। मेरी तरफ से मना नहीं है, दोनों बुक रखिए, कल आओ, टाइम से पहले आओ, करके देखो, समझ आए तब फिर ठीक है। दोनों बुक बाहर रखिए। तो ये तो हो गया है किसके लिए, बायो वालों के लिए। करना है दोनों, करनी नहीं है, एक बुक करो लेकिन बार बार करो। दोनों तो कर ही नहीं पाओगे, भूल जाओ। एक बुक में बेटा 10-10 12-12 हज़ार क्वेश्चन कहाँ कर लोगे, बताओ मुझे। अभी बुक दिखाता हूँ ना, आपको क्या लग रहा है पतली सी वाली बुक दे रहा हूँ। अच्छा, जेई के लिए, जेई के लिए, अच्छा इसके साथ प्लस तो सबको करनी है। शीट मिलने वाली है आप लोगों को जल्दी, ठीक है, शीट करनी है। शीट में देखो, बायो वालों को सिर्फ जो अपन को फर्स्ट शीट सिर्फ वो वाली करनी है, और जेई वालों को सेकंड शीट, ठीक है। मतलब पहले एक शीट आएगी, फिर उसके बाद दो, तो दो शीट भी। अब जेई वालों के लिए बुक सुन, फर्स्ट नंबर पे मैं मना करूंगा डीसी पांडे पे मत, ठीक है, थोड़ा सा प्लस रखो। फर्स्ट और लास्ट में ये बी शर्मा, डीएम शर्मा, ये सिंगेज के नाम करना है, बताता हूँ ना ये, ठीक है। प्लस एच सी, ये अपन को करना है थ्योरी के लिए, ठीक है। इसको बिना पढ़े तो कभी, ठीक है। यही वालों के लिए एच सी वर्मा बहुत कंपलसरी बुक, पूरी इसी की पढ़नी है। देन बीएम शर्मा, मैं यहाँ पर हाथ के हाथ कवर करते हुए फुल सिलेबस अपना बीएम, डीसी पांडे में भी ना के बराबर थ्योरी, क्योंकि डीसी पांडे वो मत उठा लेना, डीसी पांडे नीट वाली आती, वो जेई वाली मत उठा लेना, मैं दिखा रहा हूँ नीट वाली डीसी पांडे भी है। और मैं तो अभी देखो आप सबको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मुझे बायो में कौन कौन हो, कितने बच्चों बायो में, सब हाथ हाथ खड़े करो। आकर्ष, तो देखो मैं अभी फिलहाल के लिए तो ये बोल सकता हूँ, आकर्ष और कार्तिक संभाल लेंगे जहाँ तक है, प्रीतिका भी संभाल सकती, ठीक है, संभाल सकते हैं, लेकिन बाकी सबको तो मैं बोलूँगा भी यूएस। ज़्यादा दिमाग में, इसमें मैंने क्लियर कर दिया। अगर किसी को नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानियों को नहीं, तो बहुत अच्छी बुक करनी है, हमें भी जेई में रैंक लानी, अगर रैंक लानी, ठीक है, अगर रैंक ही लानी है, तो मैं दो नाम बोलता हूँ, दोनों, शशि भूषण तिवारी एसबीटी या पाथ, ठीक है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, दीज आर द ओनली रैंक बुक, ठीक है। रैंक बुक्स जेई के लिए, रैंक के लिए जाना हो तो यहाँ, हाँ, कुछ क्वेश्चन इरोडो के होंगे अपने पास जो मैं खुद ही करवाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए बुक खरीदने की जरूरत, ठीक है, वैसे 60 रुपये के, ठीक है, लेकिन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं क्वेश्चन, ठीक, डन। कितने बच्चे हो जेई में, मैं तो बोलूँगा अभी तो सिर्फ, ठीक है, एच बी एम, ठीक है, सब सिंगेज पर टिके रहो। अब मैं एक बार बुक दिखा देता हूँ, फिर बात करता हूँ।
अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं डायरेक्ट वो चाहता हूँ जिनको वाले सिखा दूँ अब इंटीग्रेशन, क्योंकि पता है आप सबको, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज रखूँ। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x प्लस पाई बाय 4 dx, लिमिट है 0 से पाई बाय, लिमिट है 0, तो डर जाते हो क्वेश्चन चेंज नहीं कर। सबसे पहले सिंपल बताओ, क्या इस इंटीग्रेशन की शक्ल ax प्लस वाले फॉर्म, x की पावर कितनी दिखती है, शॉर्टकट लग सकता है, लगाओ शॉर्टकट, ज़्यादा लगा। कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस पाई बाय 4, जो भी था एज इट इज रख दिया, और कुछ डिवाइड में कर रहे थे, खत्म, क्यों डरना है। अब बस इसकी लिमिट रख देनी है, लोअर क्या है 0, अपर क्या है पाई बाय 4, रख दे इसमें लिमिट। अच्छा देखो एक और चीज़ होती है, जब इस कंडीशन पे आ गया ना अपन तो कांस्टेंट नंबर है ना, तो रख दो 1/2 बाहर, 1/2 बाहर, क्या फिर बचा साइन 2x प्लस पाई बाय, लिमिट से पाई बाय, अब पुट कर देते हैं 1/2, पहले क्या रखते थे अपर, साइन पूरा फंक्शन लिखना पड़ेगा, 2x की जगह क्या रखाएंगे पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, ठीक है, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या रखोगे बच्चों, साइन 2 इंटू प्लस पाई बाय 4, खत्म। अब वैल्यूज रखनी आती वैल्यूज, सब सिखाया हुआ है। देखो ये क्या बन गया पाई बाय 2 90, 90 प्लस 45 दैट इज साइन 135, कॉमन सेंस में कुछ भी नहीं आया ना शुरू से, ये वाला नहीं आया, कोई बात नहीं। हाँ देखो 2 से 2 टाइम कट गया, ऐड करके बताओ ऐसे कॉपी पेन पे, पाई बाय 4 पाई बाय 2 कितना, एलसीएम लेके सिखाऊं, 135 आ गया, वैसे 3 पाई बाय 4, देखो पाई बाय, अरे ना देखो ये ऐड नहीं कर सकते क्या, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 यार, पाई कॉमन ले लिया, लो पाई बाय 2 कॉमन, 1 प्लस 1/2, बताओ 1 प्लस 1/2 कितना होता है 5/2, 3 पाई, और 2 2 जा 6, क्या मैं इस पूरे को साइन 3 साइन पाई बाय होल माइनस 0 इंटू 2 2, 0 प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 4 तो क्या बचा। अब ये बताओ पाई वाली वैल्यूज को कन्वर्ट करना सीखा अपन ने पहले, कैसे करते थे, कॉपी पलट के देखा, पलट पलट के रख, क्या देखो पाई रिमूव करना है ना 180, अगर पाई ऐड करना होता तो पाई बाय 1 पहले से, वैसे मुझे जरूरत नहीं है, आप लोगों के डिग्री में कन्वर्ट करना है, 3 पाई बाय 4 टू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई गुजर गया, 4 से कितनी बार गया 45 टाइम्स, देखो 4 4 जा कितना होता है अक्षिता 7 होता है, 4 4 जा 6, कैरी ओवर, अच्छा कैरी ओवर तो कहीं नहीं, 20, अब बताओ 20 का बता 4 की टेबल में 6 टाइम आता है 5 टाइम आता है, कम, तो क्या मैंने 45 लिख दिया, पता, अब बताओ 345, 3 45 इंटू 5 3 जा
4 3 जा 12 प्लस 1। देखो मैंने डायरेक्ट बोला था 1, कल नहीं आया। अब ठीक है, साइन 35 35 माइनस साइन 5/4 के मेथड से निकालो 45 होता है। अब जरा याद करो, एक टेबल बनवाई थी मैंने, याद हो तो मैंने क्या बोला था, वो कितना 5 1/√2 बाई रूट -1 डर गए, क्या बचा है डेफिनेट। ये क्वेश्चन में जानबूझ के वाला आता है, बस लिमिट 5/2 है, 5/2। डन। अच्छा, अब लग रहा है इंटीग्रेशन को लेकर कुछ तो आया है, कुछ आ गया। आज वाले क्वेश्चन की जरूरत होगी बस, कि आज वाले क्वेश्चन ये नहीं भी आ रहे हैं तो थोड़ा सा कोशिश समझ लें, मुझसे पूछ लें, पर इसको याद रखना। वाली ततल बता ली, पत्ता आ गया। अक्षिता सीख गए डिवाइड करना। तो बताओ 1005/5 कितना आएगा डिवाइड, 1005/5 कितना है? कोई हेल्प नहीं करने दो, चलो 10,005 कर देते हैं। क्या बोला तो, क्या बताने के लिए तुम अक्षिता हो, नाम रखूं? हाँ मैंने। क्या हुआ अक्षिता? पहले क्या आंसर बोला था इसने? 1000। अच्छा ये बता, मोबाइल में किया था ना, मोबाइल में किया है? चलो तो डेफिनेट में थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस की जरूरत लग रही है। वर्कशीट दो ग्रुप में थोड़े से करके आने के लिए, मैं प्रॉपर तीनों के दे रहा हूँ, तीनों के नहीं दोनों के, डिफ्रेंशिएशन के और इंटीग्रेशन। ठीक है, अपलोड।